Hello students, welcome to the lecture number 11 of class 12th physics, unit electrostatics, chapter electric field. Today we are going to discuss about electric dipole and electric dipole moment. So let us start the lecture. स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें नेचर में देखने को मिलती है, इसके बारे में अभी हम लेटर बात करेंगे। तो ये चीज़ जो हमें नेचर में देखने को मिलती है इसको हमने अपनी समझ के लिए नाम दे दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स टू पोल, टू पोल्स मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जो हम डाइपोल में बोल रहे थे कि दो चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा ही सिस्टम है, अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट हैविंग अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर उन दो चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है हम किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर दें, उनको किसी डिस्टेंस से अलग अलग रख दें, तो दैट सिस्टम मेक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लेते हैं वी हैव अ चार्ज माइनस क्यू एंड अनदर चार्ज प्लस क्यू, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों का नेचर अपोजिट है, एक माइनस का चार्ज है एक प्लस का चार्ज है। मान लेते हैं इस नेगेटिव चार्ज को हमने रखा है एट पॉइंट ए एंड चार्ज प्लस क्यू को हमने रखा है एट पॉइंट बी। जॉइनिंग देयर सेंटर्स separated by a certain distance and I am taking this distance as 2a। हम डिस्टेंस 2a ही क्यों लेते हैं, सिंपल a क्यों नहीं लेते, ये भी अभी आपको बताऊंगा। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है एट पॉइंट a एंड अ चार्ज प्लस q एट पॉइंट b सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो साथ में इसका नॉमेनक्लेचर भी देखते हैं। This line joining their centers is called as dipole axis. The line joining the center of two charges is called as dipole axis। आप साथ साथ लिखते जाएं। And this 2a is called length of dipole। So 2a is called length of dipole and we take it as 2a vector और इसकी डायरेक्शन रहती है माइनस से प्लस की तरफ। यानी जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे डाइपोल में दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। एंड दिस द सेंटर ऑफ दिस टू चार्जेस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। और इस सेंटर का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है जब भी हम आगे फर्दर अपने जितने भी डेरिवेशंस करेंगे वहाँ पर भी। रीज़न बीइंग हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी या हम जितनी भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ डाइपोल। अब रीज़न कि हम डिस्टेंस 2a क्यों लेके चलते हैं, रीज़न ये था कि अगर मैं इस सेंटर से इस चार्ज के डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस बनती है a, इस सेंटर से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस देखूं तो ये बनती है a। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न वी टेक डिस्टेंस एज 2a। और कहीं पे आप बुक्स में आपको ये भी देखने को मिल सकता है 2l, तो आप 2l लिखें या 2a लिखें एक ही बात है। ये रीज़न था कि हम 2a डिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेज़र करेंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल से, और सेंटर ऑफ डाइपोल से किसी भी चार्ज की डिस्टेंस हमारे पास बन जाती है a। हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाती है। और इस सेंटर से पास होती हुई लाइन परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल
लाइन। तो अगर आप साथ में नोमेनक्लेचर लिखना चाहें तो सबसे पहले हमने बात की थी डाइपोल एक्सिस। व्हाट इज डाइपोल एक्सिस? लाइन joining the center of two charges is called dipole axis. What is center of dipole? Center of two charges on dipole axis. डाइपोल एक्सिस पर इन दो चार्जेस का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। एंड व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? वेरी इंपॉर्टेंट। What is equatorial line? Equatorial line is a line passing through center of dipole and is perpendicular to dipole axis। ऐसी लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास करे और डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दैट लाइन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने डेफिनेशन क्या बोली इलेक्ट्रिक डाइपोल की? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ध्यान रखिएगा इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं होती, ये बहुत छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे कंसिडर किया था वही लिखा है दैट टू चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस दैट इज 2a। नेक्स्ट हमने लिखा है लेंथ AB इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डाइपोल, जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। लेंथ AB इज कॉल्ड लेंथ ऑफ डाइपोल और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने लिखा है इसके एग्जांपल्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, NH3 etc. behave as electric dipole. It is because the positive and negative charge in these molecules are separated by a small distance. So overall that make a system that we call as इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम अभी थोड़ा और डिटेल में आगे देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक स्टेप आगे चलते हैं। डाइपोल के बारे में जहाँ भी आपने लिखा है वहाँ पे एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज़ नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ 0। द रीज़न बीइंग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल बट जिनका नेचर अपोजिट होता है ऐसे चार्जेस सेपरेटेड रहते हैं। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो इस पे -q चार्ज, इस पे +q चार्ज, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी ओवरऑल सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? दैट इज़ 0। मूविंग फॉरवर्ड, नेचर में हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव इन टू वेज। हम यहाँ पे हमने लिखा भी है दैट मॉलिक्यूल्स मेक टू टाइप्स ऑफ डाइपोल। पहला क्या है? पहला टाइप क्या आता है हमारे पास? दैट इज़ हो सकता है दैट द मॉलिक्यूल्स के जो चार्जेस हैं, मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और नेगेटिव चार्ज भी रहता है। तो हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड ना करें। तो पहला पॉइंट हमने यही नोट डाउन किया है दैट व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट coincide with each other and have a certain distance between them. For example, the examples are NaCl and H2O. NaCl का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो let this is molecule Na and let this is molecule Cl। हमें पता है जो सोडियम है Na है, इसके पास नेट चार्ज कितना होता है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज
ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर होता है +1 और इसके पास होता है -1, यानी इसके क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। यही हमने चार्जेस के बारे में जब पढ़ा था तो वहाँ भी हमने बात की थी। जब इन दो चार्जेस को आसपास रखा जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही अट्रैक्शन होगी ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। कितने पास आएंगे? इतने पास आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। यानी ये दोनों चार्जेस इतने पास एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर, कूलम्बिक फोर्स लगाकर एक दूसरे के पास आ सकते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें, इसका यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज़ सोडियम एंड दिस इज़ क्लोरीन। अगर हमें इनका सेंटर ऑफ चार्ज देखना हो तो सोडियम जो पॉजिटिवली चार्ज था, इसका सेंटर ऑफ चार्ज हम कहाँ पे मानते हैं? वो इसके बिल्कुल सेंटर पर, दिस इज़ सेंटर ऑफ चार्ज। और सिमिलरली क्लोरीन का सेंटर ऑफ चार्ज होगा ये। दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, सो इट मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। हमने बात की व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इट मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिमिलर इज द केस ऑफ H2O। H2O जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, दैट इज़ O2- एंड दिस इज़ H जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन जिसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ये चीज़ें हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में कि कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों का नेट चार्ज अगर आप देखें, नेट चार्ज का जो सेंटर होगा दैट लाई समवेयर हेयर, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो ऑक्सीजन है इसका सेंटर होगा कहीं यहाँ पर। तो ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, सो इट मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप एक बारी ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 इज़, ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर जाए, यानी सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव कहीं एक ही पॉइंट पर कुछ इस तरह से लाई करें। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जो प्रीवियस हमने पढ़ा NaCl और H2O का केस, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, एंड इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। एग्जाम्पल इज CO2, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम सेंटर देखें तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर। तो अगर हम दोनों ऑक्सीजन के जो सेंटर ऑफ चार्जेस हैं इनका नेट देखें तो नेट आता है हमारे पास यहीं पर। दोनों चार्जेस का सेंटर आपस में कोइंसाइड करता है, तो इस केस में जो डाइपोल है वो 0 हो जाता है, डाइपोल नहीं बनता। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बट इफ़ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर देखिए क्या होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये खींचा चला जाता है, तो ये कार्बन कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? बीइंग नेगेटिवली चार्ज ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये वाला ऑक्सीजन अपनी जगह से खिसक कर कहीं यहाँ पर पहुँच जाता है और ये वाला ऑक्सीजन कहीं यहाँ पर आ जाता है। तो अगर हम अब सेंटर देखें, पॉजिटिव यहाँ पर, इन दोनों का
जो नेगेटिव था वो भी कहीं डिस्प्लेस होके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या पढ़ा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना सकते हैं, पर कब? इफ़ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। डाइपोल की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अलाइन इटसेल्फ। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टॉर्क का मतलब ही क्या होता है? घूम जाना। तो जैसे ही मान लीजिए एक केस है कि हमारे पास डाइपोल कुछ इस तरह से है, दैट इज माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, एंड इफ आई अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, what is going to happen? This dipole will start rotating and will align itself in the direction of electric field। और ये कुछ इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। हमने अभी पढ़ा कि नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का जीरो होता है। तो क्वेश्चन ये है डू दे मेक एनी इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर इज यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रिक डाइपोल मेक एनी इलेक्ट्रिक फील्ड? द आंसर इज यस। रीजन बीइंग लेट दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड लेट दिस इज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इस पॉइंट के लिए अगर माइनस क्यू से हम देखें कुछ डिस्टेंस होगी, यहाँ पर सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। सिमिलरली इसकी वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज बेशक जीरो होता है, लेकिन इट मेक इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। रीजन बीइंग these two charges are not situated at a point, they are separated by a certain distance, and these both will make certain electric field at any point, and at that point the value of net electric field will be the sum of electric field produced by a charge minus q and electric field produced by a charge plus q। अगर आपको ये समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की NaCl, जिसको हम नमक बोलते हैं, हमने पढ़ा ये पोलर मॉलिक्यूल है, यानी नेट चार्ज इसका बेशक जीरो होगा पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। तो आप टेबल पर नमक रखते हैं, चुटकी भर नमक रख लीजिए, क्या आपने उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड देखी या उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस की है? तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आंसर है इसका कि नहीं, हमें उसके आसपास ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी। रीज़न बीइंग सोडियम क्लोराइड या नमक जो हम टेबल पर रखेंगे, दैट हैज़ थाउजेंड और मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ईच पार्टिकल विल हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, किसी की इस डायरेक्शन में, किसी की इस डायरेक्शन में, किसी की इस डायरेक्शन में, all will cancel out each other. That's why we do not experience any electric field around that those sodium chloride particles. So the answer of that question is no, we do not experience any electric field. Next टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिव्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट may be defined as product of
either charge and length of dipole, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं that electric dipole moment is the multiplication of any charge and the distance between two charges. मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें that P is equal to प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आप दोनों में से कोई भी चार्ज ले सकते हैं, -q या +q, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। इसकी जो नेचर था वो यहाँ पे हमें नहीं शो करना है, तो मैं सिंपल q लिख रहा हूँ। एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल, एंड द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी SI यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट इज, Q की SI यूनिट कूलम एंड डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर। इट्स नॉट सेंटीमीटर, इट्स कूलम मीटर। Please pause the video to note it down. Last but not the least, if it is a vector quantity, electric dipole moment हमने बोला vector quantity है, if it is a vector quantity, what will be its direction? So हमेशा ध्यान रखना the direction क्या होगी इसकी, जो direction length of dipole की होती है। So the direction of electric dipole moment will be same as that of length of dipole। और हमने अभी रिसेंट पढ़ा है that length of dipole की डायरेक्शन हमने क्या ली थी, that is always from -q to +q। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ रहती है, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द लेंथ ऑफ डाइपोल। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।